यार मेरे ख्याल से 156 रुपए का था। वहाँ राइडर का कहना है कि भाई साहब पिछवाड़ा सुझा देती है। ओला की 2 राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं कि 3 पार्सल का ड्राइवर ऐप कब तक आएगा। जहाँ तक हमें लगता है कंपनियां ये चाहती हैं कि आप पहुंच चुके हैं भगवान जी के दर पे। गॉड इज ग्रेट। तो भाई आज की पहली बुकिंग ओला के अंदर हमने एक्सेप्ट कर ली है और कस्टमर वो सामने से आ रहे हैं और इनको लेके जाना है सेक्टर 9 और फेयर मेरे ख्याल से 156 रुपए का था। वहाँ एंड करने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल में क्या मिलेगा। चलिए इनको सेक्टर 9 छोड़ते हैं, देन उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों बैक टू बैक ओला की 2 राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं जी। यहाँ सेक्टर 9 पर उनको उतारा था, देन उसके बाद वहां से सेक्टर 75 की एक राइड आ गई जिसको लेकर हम यहाँ पर आ गए। काम की बात करें तो 232 रुपए का काम हो चुका है। और हाँ, एक जानकारी और देनी थी। राइडर हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से राइडर पूछ रहे हैं कि 3 पार्सल का ड्राइवर ऐप कब तक आएगा। तो आज ही हमने 3 पार्सल के एचओ को मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पर और उनका भाई जो जवाब आया है ये साइड में स्क्रीन आप पढ़ लीजिए। उनका क्या कहना है आपको पता चल जाएगा। जल्द ही 3 पार्सल ऐप आपको प्ले स्टोर पर नजर आ जाएगा। अभी जो ऐप आया हुआ है वो कस्टमर वाला ऐप है जिससे कस्टमर पार्सल को बुक करेंगे, लेकिन राइडर जो एक्सेप्ट करेंगे वो वाला ऐप जल्द ही आपको प्ले स्टोर पर नजर आएगा। ऐसा है कंपनी का कहना है। चलिए अब किसी राइड का इंतजार करते हैं और देखते हैं किस्मत किधर लेके जाएगी। ये दोस्तों तीसरी राइड भाई हम कंप्लीट कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं भगवान जी के दर पे। गॉड इज ग्रेट। जी हाँ, यहीं पे कस्टमर को छोड़ा है और छोटी सी राइड थी। 28 रुपए कस्टमर से लिए। हमें भाई ज़्यादा मिले, हमें इतना पता है, बताएंगे। पहले एक और ट्रिप ले लेते हैं। तो तकरीबन 7 राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं और भाई बैटरी हमारी हो गई है 15% पर। तो हम भाग कर आ गए हैं कहाँ? जी हाँ, हम आ गए हैं चार्जिंग स्टेशन पर। और बताएं तो भाई बिल्कुल खाली पड़ा था। आते के साथ ही हमने पॉइंट पे लगा दिया और कहे तो 35% हो भी गया है। बिल्कुल खाली पड़ा था और मौसम ठंडा है तो जल्दी चार्ज हो जाएगा। खैर काम की बात करें तो तकरीबन 568 रुपये का काम भी कर चुके हैं। फटाफट यहाँ से चार्ज करेंगे, देन उसके बाद 3 राइड तो कम से कम और मारेंगे, फिर घर निकल लेंगे। तो लो भाई हम पहुंच चुके हैं भाई घर पे और आपको बताएं कि सेक्टर 2 के बाद क्या हुआ। तो सेक्टर 2 के बाद हमें वहां से सीधा 124 रुपए की इंदिरापुरम की ट्रिप मिली। इंदिरापुरम पहुंचते के साथ ही राइडर हेल्प इंडिया के एडमिन संजय जी का कॉल आ गया और उनसे बात करते करते कब हम घर पहुंच गए हमें भी नहीं पता चला। खैर टोटल काम की अगर बात करें तो 700 रुपए के आसपास का काम हुआ था और ये टोटल बचत ही है, क्योंकि हमने अपनी बाइक जो है वो फ्री चार्जर से चार्ज करी थी तो चार्ज के पैसे कुछ लगे नहीं है। खैर हम बात करते हैं अब उस टॉपिक के ऊपर जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंदर करी थी कि अलग कंपनियों में काम करना स्मार्ट वर्क कहलाता है या फिर किसी एक कंपनी के साथ काम करना स्मार्ट वर्क कहलाता है। और ये कंपनियां क्या चाहती हैं? क्या ये भी चाहती है कि आप अलग कंपनियों पे काम करो या सिर्फ उनके साथ काम करो? तो इसको समझने के लिए ना आपको इन कंपनियों के प्लान समझने पड़ेंगे। देखिए कंपनियां क्या चाहती हैं। कंपनियां जहां तक हमें लगता है कंपनियां ये चाहती हैं कि आप उनके साथ काम करो, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे काम करो। और वो कैसे? वो इस तरीके से कि आप देखिए कि हर कंपनी क्या कर रही है कि चाहे उसने रेट कम कर रखा है अपना, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंसेंटिव प्लान साथ में चल रहा होता है। वो क्यों चल रहा होता है? वो इसीलिए चल रहा होता है कि कंपनी चाहती है कि आप सिर्फ उसके लिए काम करो। अगर देखो ऐसा करना है कि हाँ भाई एक परफेक्ट रेट देना है आपको जो इंसेंटिव से हमें मिलता है, जैसे एग्जांपल रैपिडो का ले लेते हैं। रैपिडो जो है आपको सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में राइड करने पे 2 राइड पे 20 रुपए, उसके बाद फिर 4 राइड पे कुछ और रुपए, देन उसके बाद कुछ और रुपए। तो सुबह 6-7 राइड पे आपको 80 रुपए दे देती है, प्लस जो आप राइड कर रहे हैं उसके पैसे अलग देती है। इसी तरीके से आप उबर की अगर बात कर रहे हैं तो उबर भी इंसेंटिव प्लान अलग से चलाता है। एक अमाउंट तो आपको मिलती है लेकिन इंसेंटिव प्लान अलग से चलता है कि इतनी राइड कर देने पे इतने रुपए आपको और मिलेंगे। ओला की भी बात कर लेते हैं तो ओला भी कुछ इसी तरीके से है कि भाई 8 राइड कर दोगे तो 80 रुपए मिलेंगे, 22 राइड कर दोगे तो 275 रुपए मिलेंगे। और जो पेट्रोल वाली बाइक है उनका भी इंसेंटिव अलग तरीके से चलता है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट आपको मिलनी चाहिए वो अमाउंट आपको नहीं देती हैं। आपको वो वाली अमाउंट मिलती है जो बिल्कुल 3rd क्लास है, लेकिन उनको जो सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और वो इंसेंटिव वाले प्लान पूरे कर रहे हैं
उनको मिलती है बढ़िया ट्रिप, क्योंकि वो वाली अमाउंट भी लेते हैं प्लस इंसेंटिव भी लेते हैं। देन उसके बाद मर्ज करके देखते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा होता है। और कंपनियां भी यही चाहती हैं कि आप भी यही बात समझें कि आपको अगर अच्छा रेट चाहिए तो आपको केवल एक प्लेटफॉर्म को ही चुनना होगा और उसी पर काम करना होगा। तब डिसीजन आपको लेना है, हम केवल आपको समझा रहे हैं कि आपको करना क्या है। एग्जाम्पल हम अब इस वक्त बात कर ही रहे हैं तो चलिए पार्सल के अंदर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे पोर्टर है, पोर्टर भी कुछ इसी तरीके से कर रहा है। पोर्टर ना इंसेंटिव प्लान तो चलाता है, वो कभी कभी चलाता है, लेकिन पोर्टर ने दिमाग भाई दूसरा ही लगा रखा है। पोर्टर ने दिमाग लगा लिया है कि भाई अगर मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको काम दूंगा, नहीं तो आपको 10 सेकंड का डिले लगा के रखूंगा। तो जो मेरा परफेक्ट राइडर है, मेरे प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहा है, उसके लिए कोई डिले का ऑप्शन नहीं है। वो सीधा ट्रिप आएगी, वो उठाएगा, क्योंकि वो रेगुलर पोर्टर पे ही काम कर रहा है, किसी और ऐप के ऊपर काम नहीं कर रहा है। हर ट्रिप को उठा रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो पोर्टर भाई उसको मान सम्मान दे रहा है। इसी तरीके से बाकी कंपनियां भी वो डिले नहीं लगा रही हैं, तो वो क्या कर रही है, इंसेंटिव के प्लान चला रही हैं, वो भी एक मान सम्मान है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कम रेट में कभी उबर की उठा ली, कभी ओला की उठा ली, कभी रैपिडो की उठा ली, तो कभी पोर्टर की उठा ली, कभी बोर्जो कर लिया, कभी अंकल डिलीवरी कर लिया, कभी मूवर्स कर लिया और कभी इन ड्राइव कर लिया। इस तरीके से काम करके कम रेट वाली ऑर्डर कंप्लीट करेंगे या फिर एक ही कंपनी में काम करके उसके टारगेट को पूरा करके दोनों को मर्ज करके काफ़ी अच्छा काम करेंगे। और एक पते की बात बताएं आपको, हमने ये देखा है और हमने मार्केट में बहुत से राइडरों से पूछा भी है ये बात कि भाई क्या अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं तो कंपनी आपको काम देती है? तो राइडर का कहना है कि भाई साहब पिछवाड़ा सुझा देती है। उबर की बात बता रहे हैं, एक राइडर ने हमें उबर की बात बताई थी कि भाई साहब बैठने नहीं देती है उबर, अगर आप सिर्फ उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। तो सिर्फ उबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात सभी कंपनियों की हो रही है। सभी कंपनियों के ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, दिन भर आपको ट्रैक करते हैं कि आपने यहाँ से ट्रिप उठाई, आप यहाँ पर गए हैं, अब यहाँ खड़े हैं। उनके सिस्टम को पता है कि आप यहाँ पर खड़े हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने उबर से वो ट्रिप लेके यहाँ पर आप खड़े हैं तो उबर को पता है आप यहाँ खड़े हैं, लेकिन आप यहाँ से कहीं और चले गए रैपिडो की ट्रिप लेके, तब उबर के सिस्टम को ये भी पता चल जाता है कि आप तो यहाँ खड़े थे, आप यहाँ कैसे पहुँच गए। इसका मतलब आप सिर्फ उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप क्योंकि रैपिडो की ट्रिप लेके गए थे, यहाँ से आप ओला की ट्रिप लेके चले गए। अब रैपिडो को भी पता चल गया कि आप भाई उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्यों सोचेगा। समझ गए हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं। अपना अपना स्टाइल है, जिसकी जैसी इच्छा वो उस तरीके से काम करे, किसी एक कंपनी में काम करे या अनेक कंपनी में काम करे। हमें कुछ आपको समझाना था, वो हमने आपको समझा दिया। समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी मार दीजिएगा और चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और चलते चलते कहेंगे जय हिंद, जय भारत।